उसे थप्पड़ मारा गया और बेशर्म कहा गया, जिसने बाई परिवार को शर्मसार कर दिया। उसने पूछा कि वो कहाँ है और उसने क्या किया है। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि उसने अभी भी पूछने की हिम्मत की और उसे बताया कि उसने क्या किया है। उन्होंने उल्लेख किया कि बूढ़ी मालकिन जल्द ही आने वाली है और अगर उसने उसे उस अवस्था में देखा तो वह अब बाई परिवार के व्यवसाय में भाग नहीं ले पाएगी। उसने महसूस किया कि यह वो व्यक्ति था जिसने पिछली रात उसे शराब दी थी और उन पर उसे स्थापित करने का आरोप लगाया था। उस व्यक्ति ने उसे ताना मारा, ये पूछने पर कि वह इसके बारे में क्या कर सकती है, और सवाल किया कि क्या बूढ़ी मैडम उस पर विश्वास करेगी या उन पर विश्वास करेगी। जोर का ठहाका लगा। बूढ़ी मैडम ने बाई रुओवेई के दुस्साहस पर सवाल उठाया और एक थपथपाने की आवाज आई। बाई रुओवेई ने बूढ़ी मैडम को कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन बूढ़ी मैडम ने उनकी उपस्थिति पर टिप्पणी की और बौद्धिक रूप से कमी और अविश्वसनीय होने के लिए उनकी आलोचना की। उसने बाई रुओवेई को जाने और खुद को दोबारा न दिखाने के लिए कहा। पर्दे के पीछे के व्यक्ति ने बूढ़ी मैडम के प्रति अपनी उदासीनता व्यक्त की, जिसमें कहा गया कि उनकी प्रतिष्ठा पहले ही बर्बाद हो चुकी है और वो बाई रुओवेई को कंपनी संभालने की अनुमति नहीं देगी। बाई रुओवेई ने बूढ़ी मैडम को दादी कहकर संबोधित किया और कुछ कहने लगी। उसे थप्पड़ मारा गया और एक लापरवाह आवारा कहा गया। उसने अपनी दादी से गुहार लगाते हुए कहा कि उसे दूसरे व्यक्ति ने फंसाया है। उसकी दादी ने उसे ये कहते हुए टोका कि उसे समझाने की जरूरत नहीं है और वे अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसकी दादी ने उसे जाने के लिए कहा। उसने अपनी दादी को संबोधित करते हुए फिर से बोलने की कोशिश की और कहा कि एक दिन वह वापस आएगी। उसने चू जियो नाम का उल्लेख किया और कहा कि एक दिन चू जियो समझ जाएगा। 4 साल बाद हवाई अड्डे पर बच्चे ने अपनी मां से पूछा कि क्या एन रैन उन्हें लेने जा रहा है और सोच रहा था कि वो कहाँ है। मां हंसी और कहा कि वो वहां थी। एक रैन ने ये कहते हुए जवाब दिया कि उसने पहले सुझाव दिया था कि वे एक साथ वापस आए, लेकिन बाई चक्षियाओं ने काम के कारण मना कर दिया। उसी समय एक अज्ञात फोन आया और संदेश ने आश्चर्य का संकेत दिया कि किसी को उनके आगमन के बारे में इतनी अच्छी तरह से सूचित किया गया था। उन्होंने अनुमान लगाया कि यह काम से संबंधित हो सकता है। बाई चुक्सियाओं ने कॉल का जवाब दिया और कॉल करने वाले का अभिवादन किया, जिसने खुद को बाई रुओवेई के रूप में पेश किया। कॉलर की पहचान सुनकर बाई चक्षियाओं ने आश्चर्य व्यक्त किया। मुझे बूढ़ी मैडम ने आपसे बात करने के लिए कहा था। वह आपकी वर्तमान स्थिति के बारे में पूछताछ करना चाहती है। आज दोपहर 3 बजे उसी जगह मिलते हैं जो बार है। बार में मैंने आपको धक्का दिया और सवाल किया कि आपने अपने चचेरे भाई को देखकर कुछ क्यों नहीं कहा। मुझे आपकी काबिलियत पर शक था क्योंकि अतीत में आपने मुझे फंसाया था, इसलिए दादी ने मुझे बाई के घर से बाहर निकाल दिया था। हालांकि ये सब अतीत की बात है और मुझे वो सजा पहले ही मिल चुकी है जिसका मैं हकदार था। मैं अपने गलत काम को स्वीकार करता हूँ। इस बार बूढ़ी मैडम ने मुझे आपकी जांच करने के लिए भेजा। आपने आश्चर्य व्यक्त किया और पूछा कि क्या ये सच है। मैंने आपको आश्वासन दिया कि यह वास्तव में सच था और आपको मेरे साथ ड्रिंक करने के लिए आमंत्रित किया, ये सुझाव देते हुए कि हम इस मामले पर विस्तार से चर्चा करें। ये टिप्पणी की गई थी कि बाई रुओवेई चाल के लिए गिर गई थी और उनसे सवाल किया गया था कि क्या उन्हें लगता है कि स्पीकर फिर से इसके लिए गिरेंगे। एक कर्कश आवाज हुई और वक्ता ने अपना सिर पकड़कर दर्द व्यक्त किया। उन्होंने स्थिति के बारे में सोचा और फिर गिर पड़े। कई वर्षों के बाद ये ध्यान दिया गया कि अभी भी कोई सुधार नहीं हुआ है। एक होटल में किसी ने मिस्टर जोग को संबोधित किया और उस महिला को प्रस्तुत किया जो उन्होंने उसके लिए ढूंढी थी। पूछताछ की कि क्या वो संतुष्ट है। श्री जोग ने अपनी संतुष्टि व्यक्त करते हुए सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने उस व्यक्ति की प्रशंसा की, उनकी समझ को स्वीकार किया कि खेल कैसे काम करता है और उन्हें आश्वासन दिया कि उनके पिता की परियोजना में कोई समस्या नहीं होगी। उस व्यक्ति ने श्री जोग को धन्यवाद दिया और कहा कि वे उसे और परेशान नहीं करेंगे। बाई चक्षियाओं से कहा गया कि बोलने वाले को दोष न दें। उन्होंने बाई चक्षियाओं को ये कहते हुए ताना मारा, नाना यहाँ मैं आ गया। सौंदर्य। उन्होंने बाई चक्षियाओं को बाई के घर लौटने और उनके साथ संपत्तियों के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए खुद को दोषी ठहराने के लिए कहा। एक जोरदार धमाका हुआ और बाई चक्षियाओं ने आश्चर्य और दर्द व्यक्त किया। उस व्यक्ति ने बाई चुक्सियाओं को लात मारी और अपना असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने सवाल किया कि बाई चक्षियाओं बेहोश क्यों नहीं हुई। उस व्यक्ति ने उल्लेख किया कि बाई रुओवेई को आज ब्याज का भुगतान करना चाहिए। बाई चक्षियाओं ने महसूस किया कि उन्हें जो दवा दी गई थी वो इसका कारण था। बाई रुओवेई ने बाई चक्षियाओं से ये कहते हुए याचना की कि वे गलत थे और उन्हें नहीं करने के लिए कह रहे थे,
लेकिन उस व्यक्ति ने ये कहते हुए बाधित किया कि बाई चुक्सियाओं को पता होना चाहिए कि जब वे उन्हें फंसाएंगे तो ये कैसे समाप्त होगा। स व्यक्ति ने ताना मारते हुए पूछा कि क्या वे उन्हें स्थापित करना चाहते हैं। थपथपाने की आवाज हुई। उन्होंने व्यंग्यात्मक ढंग से उस व्यक्ति को एक बूढ़ी सुअर के साथ शुभ रात्रि की कामना की। नायक ने सोचा कि दवा की प्रभावशीलता पर विचार करते हुए शराब की एक घूंट लेने के बाद उन्हें चक्कर क्यों आया। एक भनभनाहट की आवाज आई और वे आश्चर्य से चिल्लाए। सवाल किया कि वो व्यक्ति कौन था। दर्द की चीखें निकल रही थीं। एक और थपथपाने की आवाज आई। नायक ने उस व्यक्ति को चले जाने के लिए कहा और उनसे चुप रहने का अनुरोध किया। उन्होंने निराशा व्यक्त की, यह महसूस करते हुए कि वे अंततः दूसरे व्यक्ति द्वारा स्थापित योजना के लिए गिर गए थे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस